हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक चैप्टर नंबर 6 के क्वेश्चन 4 तक सॉल्व कर लिया था, तो हमारी अगली वीडियो है, इसमें हम 5, 6 और 7 करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है, कहता है D इज द पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC सच दैट ADC इक्वल टू ABAC। हमें शो करना है कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। D एक पॉइंट है BC साइड पे, तो हम एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC। ये हमारा ट्राइंगल है ABC। D पॉइंट कहाँ पे है? BC पर है, तो हमारा एक D पॉइंट हो गया BC पे। ठीक है ना, ये आ गया, इससे हमने इसको मिला दिया। ठीक, क्या बोल रहा है? एंगल ADC मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल BAC के। BAC मतलब BAC इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, मतलब ये छोटा सा पार्ट का एंगल इस पूरे ए एंगल के इक्वल होगा। हमें क्या प्रूफ करना है कि जो CA स्क्वायर है इज इक्वल टू CB डॉट CD। हमें इस तरीके से प्रूफ करना है। तो हम पहले गिवन लिख देते हैं। क्या क्या गिवन है हमारे पास? गिवन दे रखा है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। ठीक है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमको? हमें प्रूफ करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। अब जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले कि भाई एक जगह पे स्क्वायर हो और बाकी जो दो जगह पे प्रोडक्ट हो, तो इसको आप कैसे चेंज कर सकते हैं, ज़रा देखो। ये है CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD। इसे मैं लिख सकता हूँ CA इक्वल टू CB डॉट CD। CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA। इसको मैंने इस तरीके से चेंज कर लिया भाई। CA स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD को मैंने चेंज करा CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन CA। अब ज़रा देखो, CA अपॉन BC, ठीक है ना, CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन CA। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि भाई जो ये CA साइड है ये दो ट्राइंगल में आ रही है। कौन कौन से ट्राइंगल? ABC। ABC ट्राइंगल में भी ये CA साइड आ रही है और ADC ट्राइंगल में भी ये CA साइड आ रही है। तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो इस रेशियो में आ सकती हैं। तो हमें सिर्फ इस ये प्रूफ करना है कि दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, आपस में दोनों सिमिलर हैं। जब सिमिलर कर देंगे तो आप डायरेक्ट इस वाली वैल्यू को लिख सकते हैं यहीं पे। ठीक है ना। तो अब देखो कैसे प्रूफ करेंगे सिमिलर। तो प्रूफ बोलता है इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC एंगल BAC इक्वल टू एंगल ADC। भाई ये तो गिवन है, ठीक है ना भाई, ये वाला एंगल तो गिवन था। और देखो एंगल BCA इक्वल टू एंगल ACD। भाई BCA और ACD एंगल तो एक ही है ना, तो ये कैसा हो गया? कॉमन हो गया। तो हमने अभी क्राइटेरिया रूल पढ़ा था, काय में पढ़ा था? इंट्रोडक्शन में पढ़ा हुआ था। आपने अगर उसकी वीडियो नहीं देखी तो जाके उसे देख लो। क्या था वो कि अगर दो एंगल किसी ट्राइंगल के इक्वल होते हैं तो वो ट्राइंगल कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर बाय ए रूल। ठीक है ना। तो अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए सो दैट आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? जो मैंने बात आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाया था डायरेक्ट लिख सकते हो आप इस पे। CA अपॉन CB इज इक्वल टू CD अपॉन CA। CA अपॉन CB इक्वल टू CD अपॉन CA। कैसे? यहाँ पे आप इसका क्या स्टेटमेंट दे सकते हो कि साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन इक्वल रेशियो। ठीक है ना। क्या दिया कि जो साइड्स हैं अपोजिट ट्राइंगल, जो सिमिलर ट्राइंगल्स की जो साइड्स हैं वो कैसी होती हैं? उनके रेशियोज इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ से सिंपल लिख सकते हैं कि CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB डॉट CD। तो आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर था। ठीक,
इस वाली वैल्यू से ही मैंने ये आपको बना के दिखाया था, कैसे बनाया था मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। और उसके बाद हमने क्या सॉल्व किया कि भाई हमें रेशियो में लेकर आना था, तो रेशियो में लाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप उन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दो, आप फिर उसको उसकी साइड्स को रेशियो में लिख सकते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट सी, मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है जी। क्वेश्चन नंबर 6, लो जी बना लिया एक राइट एंगल ट्राइंगल, बोला है राइट एंगल एट सी, सी पर राइट एंगल है तो इसको हमने मेंशन कर दिया ए और बी। क्या बोला है, डी एंड ई आर द पॉइंट ऑन सी ए एंड सी बी, डी कहाँ पे है, सी ए पे, और ई कहाँ पे है, सी बी पे। तो सी ए पे है डी और सी बी पे है ई, सही है ना। क्या प्रूफ करना है हमको, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। भाई ए ई मतलब मुझे ए ई को मैच करना पड़ेगा, तो देखो फिर क्या बोला है क्वेश्चन में, बी डी मतलब मुझे बी डी को भी मिलाना पड़ेगा, लो जी मिला दिया। फिर क्या बोला है ए बी, तो ए बी तो मिला हुआ है ही हमारा। फिर क्या है डी ई, तो मतलब मुझे डी ई को भी मिलाना पड़ेगा, लो जी मैंने डी ई को भी मिला दिया, ठीक है ना। तो ये मेरी कुछ फिगर आ गई। अब देखो गिवन तो हमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बोला है जो हमने फिगर में बना लिया, और कुछ ऐसा कुछ गिवन नहीं है। तो हमें लिखेंगे टू प्रूफ सीधे, जरूरत ही नहीं है कुछ लिखने की। ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस, नहीं सॉरी, ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। भाई ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, हमें ये प्रूफ करना है। तो अब जरा देखो कैसे करेंगे। यहाँ पे आपके लगेगी प्रॉपर पाइथागोरस थ्योरम, कुछ नहीं लगेगा क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस के अलावा कुछ नहीं लगता। देखो राइट एंगल है एट सी पे, अब यहाँ पे देखो कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, एक तो है ए बी सी, ठीक पहला, दूसरा कौन सा है ए ई सी, तीसरा कौन सा है बी डी सी, चौथा कौन सा है सी सी डी ई। भाई पहला कौन सा था ए बी सी, फिर है ए ई सी, फिर है डी ई सी, और चौथा कौन सा रह गया भाई, चौथा रह गया बी डी सी। ये चार ट्रायंगल बन रहा है, ए बी सी, ए ई सी, डी ई सी और बी डी सी, ठीक है ना। आपको क्या प्रूफ करना है, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो अब देखो जरा प्रूफ, ये लिखना मत, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा है। प्रूफ देखो, इन ट्राइंगल पहले वाले में ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, जाके देखो जरा इंट्रोडक्शन में पता चल जाएगी क्या होती है। देखो क्या बोला है, ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो अब देखो हाइपोटेनियस क्या है इसकी, ए बी स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। अगेन इन ट्राइंगल, ये क्वेश्चन नंबर 1, इन ट्राइंगल ए ई सी, दूसरा वाला ए ई सी में देखो अब ए ई सी, तो हाइपोटेनियस क्या है ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा ट्राइंगल क्या है, यहाँ पे लिख दो बाय पी जी टी, पाइथागोरस थ्योरम। तीसरा है डी ई सी, तो डी ई सी यहाँ पे क्या है जी, डी ई सी बाय पी जी टी, तो डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है ना। ये डी ई सी में डी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। फिर चौथा ट्राइंगल कौन सा रह गया हमारा, बस बी डी सी, इसमें भी पी डी लगा दो भैया। बी डी सी देखो जरा, बी डी सी, तो बी डी का स्क्वायर हाइपोटेनियस, सी डी का स्क्वायर परपेंडिकुलर, बी सी का स्क्वायर, ये क्या है जी, ये है बेस। तो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। तो लेफ्ट हैंड में क्या चाहिए, ए ई प्लस बी डी, तो ए ई का है इक्वेशन नंबर 2 में और बी डी का है इक्वेशन नंबर 4 में। तो अब लिख सकते हैं ऐड इक्वेशन 2 and 4 साइमल्टेनियसली। इसका मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड साइड में प्लस और राइट हैंड वाली राइट हैंड साइड में प्लस। ये हो जाएगा ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, भाई ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर
इधर आ जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर और नीचे है सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो जरा क्या हुआ इसमें, ये है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू, इस ए सी को देखो और बी सी को देखो। भाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कहाँ पे है, ये रहा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी स्क्वायर के, प्लस ये है सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, देखो सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर किसके इक्वल है, डी ई के स्क्वायर के, तो डी ई स्क्वायर लिख दिया मैंने इसकी जगह पे। आ गया जी प्रूफ हो क्या कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था। क्या करा कि भाई दो साइड को मैंने लिया और उन दोनों को ऐड किया इक्वेशन नंबर 2 और 4 को, और राइट हैंड वाली साइड में वैल्यूज मेरी अपने आप बन गई, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ जी, तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है ओ इज द पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसमें ओ पॉइंट है जो कि इस रेक्टेंगल के अंदर है। तो जरा फिगर बनाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 7, ए बी सी डी, ठीक है ना। ए बी सी डी का रेक्टेंगल है, इसमें ओ पॉइंट है जो रेक्टेंगल के अंदर है और जिससे सारी साइड्स डायगनली मीट हो रही है। ये फिगर हमें दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब देखो हमें एक छोटा सा क्या प्रूफ करना है, पहले तो ये लिख देते हैं। टू प्रूफ हमें करना है ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, मतलब ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, थ्रो ओ, ड्रॉ ए लाइन पी क्यू पैरेलल टू बी सी, ओ से पास होते हुए एक पी क्यू लाइन ड्रॉ करेंगे सो दैट पी लाइज ऑन साइड ए बी एंड क्यू लाइज ऑन साइड, जो क्यू पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा, वो लाई करेगा सी डी में, ठीक है ना। अब देखो अगर पी क्यू पैरेलल है किसके भैया, बी सी के, तो ए डी के भी पैरेलल होगी। और एक और बात क्या हुआ है इसमें, जो पी क्यू होगी वो परपेंडिकुलर होगी किसके, ए बी के, और जो, हाँ जी, इसको हम ओ पी लिख सकते हैं या पी क्यू भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और पी क्यू परपेंडिकुलर होगी किसके साइड के, सी डी के, क्योंकि भी ये रेक्टेंगल है तो इसकी साइड्स तो ये चारों एंगल कितने के होंगे, 90 90 के होंगे। तो ये लाइन तो बिल्कुल सीधी होगी और इसके पैरेलल ड्रॉ हुई है, तो ये कैसी हो जाएगी, इस लाइन के पैरेलल हो जाएगी और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है ना। अब देखो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे फर्क पड़ेगा कि एंगल ओ पी ए इक्वल हो जाएगा एंगल ओ पी बी के, जो कि हो जाएगा 90 डिग्री के। और ऐसे ही इस साइड में भी ओ क्यू डी इक्वल हो जाएगा ओ क्यू सी के, जो किसके इक्वल हो जाएगा 90 के, मतलब ये वाले दोनों एंगल भी 90 और ये वाले दोनों एंगल भी 90 के। अगर ये दोनों एंगल 90 को हो गए तो जरा ट्राइंगल देखो ओ ए पी, जो ओ ए पी ट्राइंगल है ये कैसा हो गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। मतलब इसमें मैं क्या लगा सकता हूँ, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ। तो देखो देयरफॉर क्या हुआ इससे कि ए डी पी क्यू एंड बी सी पी क्यू आर द रेक्टेंगल्स। ये भी दोनों कैसे हो गए, ये दोनों भी कैसे हो गए, ये दोनों भी रेक्टेंगल हो गए, ठीक है। अगर दोनों रेक्टेंगल हो गए, अब देखो नाउ इन ट्राइंगल ओ पी बी, ओ पी बी, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, ठीक है। ओ पी बी में ये 90 डिग्री है तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया। तो ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। फिर आता है इन ट्राइंगल ओ क्यू डी, ओ क्यू डी मतलब इसके जस्ट अपोजिट वाला ट्राइंगल क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर, ठीक है ना। इसको लेट देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसको देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगेन एन ट्राइंगल ओ क्यू सी, ओ क्यू सी मतलब ये वाला ट्राइंगल में ओ क्यू सी क्या हो जाएगा, या ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस सी क्यू स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3।
फिर से इन ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी में देखो क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इक्वल टू इक्वेशन नंबर 4। अब देखो ओ बी चाहिए था आ गया, ओ डी चाहिए था आ गया, ओ ए आ गया और ओ सी भी आ गया। ये चारों साइड्स हमारी आ चुकी हैं, ठीक है ना। ये चारों साइड्स का क्या आ गया, ये हमने क्या करा, इससे पाइथागोरस थ्योरम से चारों साइड्स के जो स्क्वायर्स थे वो निकाल लिए। अब हमें क्या चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देंगे, सेम कैसे जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस डी क्यू स्क्वायर। सही है ना। अब इससे क्या होगा देखते जाओ जरा। अब देखो जरा भाई, ओपी और ओ क्यू, ओपी और ओ क्यू, ओ सी और ओ ए में जाएंगे और हमें वही चाहिए, तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे। भाई यहाँ पे क्या है, पीबी, पीबी अगर ये रेक्टेंगल है तो ये पीबी साइड किसके इक्वल होगी, सी क्यू के। तो ऐसे में क्या लिख सकता हूँ, सी क्यू का स्क्वायर, कौन सी वाली साइड, पीबी इक्वल टू सी क्यू, क्योंकि बी सी पी क्यू ये भी एक रेक्टेंगल है, तो दोनों साइड रेक्टेंगल की इक्वल होती है, तो पीबी को मैंने क्या लिख दिया, सी क्यू। ऐसे ही ओ क्यू को ऐसे ही रहने दूंगा, लेकिन डी क्यू कहाँ है जी, डी क्यू किसके इक्वल है, ये ए पी के। तो हमें क्या चाहिए भी, क्या हमें ए पी चाहिए ओ ए स्क्वायर के लिए, तो मैं डी क्यू को क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ मैं ए पी का स्क्वायर। अभी जरा देखो, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ ए पी स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल है, ओ ए स्क्वायर के। और सी क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर किसके इक्वल है, ओ सी स्क्वायर के। तो ये क्या होगा आपस में इक्वल होगा, ठीक है ना। हमारे 6 चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अब हम मिलते हैं आपसे कल को 7 चैप्टर की इंट्रोडक्शन के साथ। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और समझ में आ गए हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।